चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th स्पेशल हिंदी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर भाई। दोस्तों, चैप्टर भाई काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। देखिए, चैप्टर भाई के जो लेखक का नाम है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। चैप्टर भाई के जो लेखक का नाम है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट में हम देखने वाले हैं लेखक परिचय। इसके अलावा यदि पार्ट फर्स्ट में टाइम बच जाए तो हम यहाँ पर देख लेंगे लेखक परिचय के साथ साथ ही जो है उसका केंद्रीय भाव कहानी का। केंद्रीय भाव देखने के पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय को। हिंदी साहित्य के कालजयी समीक्षक, इतिहासकार एवं साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोने नामक गांव में सन 1984 ईस्वी में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। यद्यपि पिताजी की इच्छानुसार आपके लिए हिंदी और उर्दू की अध्ययन की व्यवस्था थी, किंतु स्वतः की रुचि एवं लगन के कारण आप छिप छिप कर हिंदी का अध्ययन भी करते रहे। आपने आगे चलकर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि का भी गहन अध्ययन किया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कुछ दिनों तक मिर्ज़ापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं मिशन स्कूल में नौकरी की, किंतु बाद में आप काशी आकर हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में लग गए। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के विभिन्न कार्यों को करते हुए आपकी साहित्यिक प्रतिभा चमक उठी। श्री शुक्ल सन 1937 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए और इसी पद पर रहते हुए सन 1940 में आपका देहांत हो गया। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 एवं चिंतामणि भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य में रहस्यवाद, बुद्ध चरित, रसमीमांस एवं विश्व प्रपंच प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों का समन्वय है। आपके अप्रतिम प्रतिभा कौशल के दर्शन आपके मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक निबंधों में सहज रूप में हो जाता है। मनोवैज्ञानिक निबंधों में मनोविकारों का की बड़ी ही आपने सूक्ष्म विवेचना की है। भय, क्रोध, उत्साह आपके इसी श्रेणी के निबंध हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अमर कृति है, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के मार्गदर्शन और अभिप्रेरण का अक्षय स्रोत है। रचनाशीलता और क्रियाशीलता से सजे आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की हिंदी जगत में विशिष्ट छाप है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर लेखक परिचय पूरा कर लिया है। लेखक परिचय पूरा करने के बाद अब हम देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था। तो देखिए, इसका आंसर हमको पहले ही पैराग्राफ में मिल जाता है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। चलिए देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1984 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। यहाँ पर इनका जन्म जो है अगोना नामक गांव में हुआ था और कब हुआ था, 1984 ईस्वी में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई थी। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी हमीरपुर पर। एवं जो आगे के क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पर अब इस पैराग्राफ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद हम देख लेते हैं अगले पैराग्राफ से। तो देखिए यहाँ पर जो है उनकी क्या क्या कृतियाँ रही थीं। देखिए यहाँ पर आपने कुछ दिनों तक मिर्ज़ापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं एक मिशन स्कूल में नौकरी की, किंतु बाद में आप काशी आकर हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में लग गए। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देख लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन में पूछ सकता है। श्री शुक्ल सन 1937 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ पर हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर सन 1940 ईस्वी में आपका देहांत हो गया, मतलब सन 1940 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट डेट जो कि आपको याद रखना चाहिए।
इसके बाद और भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बनते हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए जो शुक्ल जी के आपको पूछ सकता है कि शुक्ल जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, या फिर शुक्ल जी की कौन सी प्रमुख रचनाएं थीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है अप्रोक्सीमेट तीसरे पैराग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा तीसरा पैराग्राफ है वही ये आंसर देता है। देखिए यहाँ पर शुक्ल जी की प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य में रहस्यवाद, बुद्ध चरित, रसमीमांस प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद जो और भी क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चंस, वैसे तो यहाँ तक के जो है इतने ही क्वेश्चंस मैक्सिमम बन सकते थे। इसके बाद भी हम और कोशिश करते हैं क्वेश्चंस ढूंढने की। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं कि